द लॉर्ड एवरीवन। आइए हम लोग देखते हैं होली का दहन और होली के बारे में फस्टर चित्तरंजन जी ने क्या बताया। आइए उस वीडियो को हम देखते हैं। आज होलिका दहन है, कल होली है और बहुत सारे बहुजन समाज के जो लोग हैं वो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि होलिका जो है बहुजन समाज की एक बच्ची थी और उनके साथ में जो है दुष्कर्म करके और उसी टाइम से जो है जलाने के बाद जो है होली का त्योहार मनाने जाने लगा। क्या कुछ सच्चाई है? हम आइए सबको मैं जय मसीह की बोलता हूं। और बात रह गई कि आपने खुद अपने बात में कहा है कि आज होलिका दहन है और कल होली का त्योहार है जी। तो जो हिंदुओं का प्रमुख त्योहार में से एक माना जाता है। हाँ, हिंदुओं का प्रमुख त्योहार, प्रमुख के मतलब बड़ा त्योहार कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमको इतना खाली बताइए त्योहार के मतलब क्या होता है? त्योहार का मतलब पर्व होता है। पर्व होता है। हाँ। त्योहार का संधि विच्छेद क्या होता है? त्योहार को संधि विच्छेद होता है ना, इसको विच्छेद कीजिए तो क्या होगा? त्योहार यानी तुम्हारा। त्यो जोड़हार, त्यो के मतलब ये संस्कृत का शब्द है। त्यो के मतलब तुम्हारा या आपका, हार का मतलब पराजय, मैंने आपकी पराजय। ठीक है, ये आपकी पराजय, किसकी पराजय की बात कही जा रही है? केकर हार की बात कही जा रही है? अब अगर हार किसी के है तो भारत में कौन व्यक्ति हारा और इसमें जश्न कौन मना रहा है? एकरा में होलिका को जलाया जाता है। होलिका थी कौन? प्रहलाद की फुआ थी, है ना। कहा जाता है कि प्रहलाद बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन सच बात ये नहीं है। ये तो मनुवादियों ने कहानी को टेम्परिंग कर करके एक प्रकार से बनावटी कहानी बना करके और लोगों को गुमराह किया। प्रहलाद एक नंबर के लंपट लड़का था, शराबी था, जुआरी था और सामंतवादियों को गोद में खिलने वाला ये लड़का था। इसी के करतूत के द्वारा इसके पिता जो हिरण्यकश्यप थे, इन्होंने घर से इसको निष्कासित कर दिया था, अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था। और निष्कासित करने के बाद आज्ञा दिया गया था कि ये हमारे राज्य के अंदर में प्रवेश नहीं करेगा। जब इस प्रकार की इजाजत मिला तो उसने क्या किया कि अपने वो जो लोग थे, जो कहे ना कि सामंतवादी व्यवस्था के लोग या ऊंचे वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग के लोग, तो उनके संरक्षण में रहने लगा। लेकिन बुआ जो होती है, बुआ के मतलब फुआ, उसका प्यार जो होता है अपने भतीजे से बहुत अधिक होता है। इसने अपने भतीजों को पता किया कि कहां रह रहा है, क्योंकि उसकी चिंता हुई थी कि कैसे हम खिलाएंगे पिलाएंगे, और ये अपने भतीजों को भोजन ले जाकर के चुपके से दिया करती थी। जब ये अपने भतीजों को भोजन ले जाकर के दिया करती थी तो चूंकि लंठों का जमात जो प्रहलाद के साथ में था, शराबियों का जमात था, इसके फुआ के साथ में जबरदस्ती बलात्कार किया। अब बलात्कार करने के बाद उस शव को, चूंकि रात्रि का समय था, अब इस शव को अगर नहीं जलाया जाएगा, साक्ष्य को नहीं मिटाया जाएगा, तो हिरण्यकश्यप बहुत बड़ा राजा था, वो तो पता करने के बाद सबको फांसी दे देता, हत्या कर देता। तो इसलिए आनंद फानन में गांव में घूमने लगा, जिसके पास में चौखट जेकर के मारी, जेकर जो भी जलावन मिला वो ले जाकर के लोगों ने उसको जला दिया। जलाने के बाद वही राख को उठाया, उठा करके और सब अपने लीलार में लगाया है और उसको नाम दिया अबीर। अबीर के मतलब वीर का उल्टा अबीर होता है, अर्थात वो बताया कि हम कायर हैं, हम बुजदिल हैं कि हम एक नारी को बलात्कार करके उसकी हत्या कर दिए, है ना, हम अबीर हैं, हम कायर हैं। अब सवाल इस बात का है कि एक स्त्री को जलाना एक कौन सी परंपरा में? और एक बात और आप जान लीजिएगा, भारत की परंपरा में अगर हिंदूवादी परंपरा की बात करते हैं तो किसी भी शव को जलाने की परंपरा रात्रि में नहीं है। आप ये बताइए कि होलिका को रात में क्यों जलाते हैं? पहली बात, होलिका को जलाने के बाद भारत में एक और साक्ष्य, एक और प्रमाण है, जो स्त्री को बलात्कार करके ही रात में जलाया था, और ये बात यूपी में है, यूपी में घटना घटी थी, है ना। जो साक्ष्य को मिटाने के लिए उस लड़की को भी रात्रि में ही जला दिया गया था, वो प्रशासन के मिलीभगत से हुआ था और ये मनुवादियों के मिलीभगत से है। ये यहाँ के देश के 85% मूल निवासियों की पराजय
उसकी हार का जश्न है त्योहार, जिसको त्योहार बोलते हैं। होली त्योहार नहीं। होली जो है एक स्त्री, एक सभ्य स्त्री को जला करके, है ना, उसको अंत करने का, यह एक 85% लोगों का, बहुजनों को, हार को हम जश्न के रूप में मनाते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे बहुजन समाज के लोग भी तो इन्वॉल्व रहते हैं, वो भी होली दीपावली मनाते हैं। आपने बहुजन समाज के लोगों को शिक्षा से जो वंचित किया था, तो इनके पास में यह शिक्षा थी नहीं, उनके अंदर में जागरूकता नहीं था। आपने धर्म शास्त्र से लेकर के शिक्षा का प्रत्येक द्वार को आपने बंद कर रखा था। तो जब व्यक्ति के अंदर में शिक्षा का अधिकार ही नहीं होगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तो अपने इतिहास को कैसे जानेगा? आज लोग पढ़ रहे हैं, इतिहास को जान रहे हैं। हम आपसे यही तो पूछ रहे हैं कि एक बात बनाइए। मान लेते हैं कि चलिए आपके अनुसार होलिका अपने भतीजा को जलाने का कोशिश कर रही थी, कहा जाता है कि उसके पास में वरदान वाला चादर था। मान लेते हैं ठीक है भाई, होलिका ये अपराध अगर कर ही रहा था तो ठीक है, होलिका तो जल गई। तो उसने, होलिका ने कौन सा ऐसा पाप कर दिया कि उसको साले साल जलाया जाता है? एक स्त्री को साल साल जला करके और आप उसको जश्न मनाते हैं और त्योहार कहते हैं। दूसरी चीज, अपने समाज के संभ्रांत वर्ग से मैं इस सवाल पूछता हूं। मैं उनको संभ्रांत नहीं कहता, मैं उनको बुजदिल कायर कहता हूं, जिसके अंदर में ये सोच आज भी डेवलप है। एक स्त्री को जाते हैं जलाने के लिए, और त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं होली, और त्योहार मनाते हैं। इस दिन मैंने देखा है, जितना भी शहर का नाली है, जो गंदगी है, लोग साल भर में कितनों भी नगर पालिका वाला आकर के साफ करता है तो साफ नहीं होता है, लेकिन ये होली में वो साफ हो जाता है। सारे लोग नाली का, पैखाना का मल मूत्र वाला उठा करके मुंह पर मार देगा, फेंक देगा और बोलेगा कि बुरा न मान लो होली है ना। आपका शर्ट को फाड़ देगा, कहेगा बुरा न मानो होली है। आपके बहन बेटियों के साथ में होली के नाम पर अश्लील हरकत करेगा और वो बोलेगा कि बुरा न मानो होली है। क्या ये कौन सा होली है? इस दिन आपको मालूम है भारतीय संविधान में तो ऐसा वर्णित नहीं है, लेकिन आप थाने में जाइएगा ना केस करने के लिए इस दिन की घटना के, तो बोलेगा कि अरे होली में खैला पीला में हो गया, यानी कि केस भी वहां दर्ज नहीं होता है। ये आप कौन सा त्योहार मनाते हैं? मैं यहाँ के बहुजनों को और यहाँ के 85% लोगों से ये आह्वान करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं, ये त्योहार है, ये वास्तव में त्योहार है, अर्थात आपकी और हमारी पराजय है। और इस पराजय में हमारी बहन बेटियों को जलाया गया और हम उसको जला करके और जश्न मनाते हैं। जागिए, सतर्क होइए, सचेत होइए, पढ़िए, ज्ञानवान बनिए, बुद्धिमान बनिए, समझदार बनिए। समझिए आपके साथ में कितने षड्यंत्र हुए हैं। इसलिए जो लोग त्योहार मनाता है वो मनाता है, मैं त्योहार नहीं, मैं अपनी विजय गाथा मनाता हूं और मैं